अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है डिले डिफीट सिक्योरिटी। यानी अगर आप ने कोई केस हुआ है, आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है और आपने बहुत देर कर दी है और उसके बाद आप जाके केस फाइल कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर आप इक्विटी की डिमांड नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, सबसे पहले आपका मीनिंग होगा, देन उसके बाद आप लैटिन टर्म यूज़ करोगे, देखोगे कि कौन सी मतलब कौन सी टर्म से ये जो आपका फ्रेज़ है ये निकला है। आप एग्जांपल्स देखोगे, देन आप एप्लीकेशन देखोगे कहाँ कहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है। फिर उसके बाद आप जो है वो एग्जाम्पशंस इसकी देख के ये सवाल ख़त्म कर दोगे। अब ये देखोगे, आपके ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हों तो आपके पास सिर्फ ये चीज़ें हों, ठीक है, और आप इन्हीं को देखो और आप रिवीजन कर दो और आपको हेडिंग्स एटलीस्ट याद हो जाएं, ठीक है। मीनिंग ऑफ द मैक्सिम सबसे पहले ये है कि अगर किसी ने बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा है कि वो लीगल एक्शन लेना है उसने या नहीं लेना, और फिर उसके बाद उसने जो है वो केस दायर किया, तो इस केस के अंदर उसको इंसाफ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आपके साथ बचपन में किसी ने कुछ थप्पड़ वगैरह मारा था और अब जाके आपने कहा है कि मैंने उस थप्पड़ का और उस नुकसान की भरपाई करनी है, या बचपन में कोई चोरी हुई थी और आज से कोई 20 साल के बाद जाके आप कह रहे हो कि आपको इंसाफ चाहिए, तो इस केस के अंदर आपको इंसाफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है और कोर्ट का एक जो स्पेसिफिक टाइम है वो ख़त्म हो गया है। बेसिकली ये एक लैटिन टर्म से निकला है, आपको स्क्रीन पर लैटिन टर्म भी शो हो रही है। इस लैटिन टर्म से ये निकला है जिसका मतलब है इक्विटी एड्स द विजिलेंट। यानी अगर इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट दोज हु स्लम्बर ऑन देयर राइट्स, मतलब जो एक्टिव होते हैं इक्विटी सिर्फ उनकी हेल्प करती है, और वो जो सोए रहते हैं फिर उनसे उनका जो राइट है टू प्रोटेक्ट देयर राइट, या फिर उनके पास जो भी राइट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी की एग्जांपल्स देख सकते हो। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक लिखनी है तो मैंने इसी तरह आपको एक आउटलाइन से प्रोवाइड कर दी है। आप इस तरह से कोई लैंड डिस्प्यूट लिख सकते हो, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है आप उसके बारे में लिख सकते हो, कोई सेकंड मैरिज को चैलेंज कर रहा है आप उसके बारे में लिख सकते हो, कोई ट्रस्ट फंड्स हैं आप उसके बारे में लिख सकते हो। सवाल को लंबा बनाने के लिए आप इस तरह से ये हेडिंग्स दोगे तो वो आपका सवाल बहुत प्यारा करके लगेगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ये वाली देना चाहो तो आप ये दे दो। सबसे पहले ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसके ऊपर अप्लाई होगा, कोई प्रॉपर्टी का राइट चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू चल रहा है आप उसके अप्लाई करेगा, कोई आपका पर्सनल इनहेरिटेंस इशू चल रहा है उसके अंदर भी आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपके पास डॉक्ट्राइन आ रही है, ये आप इसको अलग से एक हेडिंग दे के इसको दोबारा से अगर आप लिखते हो तो सवाल और लंबा हो जाता है। जो आपका कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर लिया है। अब कुछ ऐसी एग्जाम्पशंस हैं जिनके अंदर ये अप्लाई नहीं होता। इफ़ अ लॉ क्लियरली गिव्स टाइम, लॉ अगर आपको क्लियरली कहता है कि आपके पास 12 साल है या फिर आपके पास 3 साल है, और फिर उस टाइम के अंदर जो इंसान है वो देर के बाद इक्विटी फाइल करता है, तो इस केस के अंदर उसको इक्विटी दी जाएगी, उसको जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा डिले की बेस के ऊपर। फिर उसके बाद कोई रीज़नेबल कॉज, अगर कोई वैलिड कॉज दे दे, कोई बहुत पॉवर्टी या फिर कोर्ट तक आ नहीं सका, या फिर कोई इलनेस, कोई एक ऐसी कॉज जो वैलिड हो वो दे दे, इस केस के अंदर भी कोर्ट जो है वो आपका केस सुनेगा और आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा जो है वो इनजस्टिस आपके साथ ना हो। अब आप देखोगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इसके बारे में बात किया है, तो आर्टिकल 113 जो है ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 इस बारे में बात करता है कि डिलेज डिफीट इक्विटी। यानी अगर आप बहुत देर कर देते हो तो इस केस के अंदर आपका जो है वो इक्विटी की आप जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर ये बात की गई है। एंड पर आप कंक्लूजन मेरा लिखना चाहो मेरा लिख सकते हो, अपना लिखना चाहो अपना लिख सकते हो, बहुत आसान है। कोशिश बस आपने ये करनी है, ऐसे जो मैगज़म्स हैं इनके अंदर कोशिश ये करनी है कि हेडिंग्स याद रख लें, बस बाकी आपने लंबा चौड़ा सवाल को कर लेना है। मेरे नोट्स वैसे ही आपको काफ़ी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो ये पेड है, 300 में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत मैंने कम अमाउंट रखी है अभी। इसके अंदर ही आपको पास्ट पेपर मिल रहे होते हैं, इसके अंदर ही आपको फ्री गाइडलाइन मिल रही होती है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू वो भी चीज़ें बता रही होती हूँ। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, इसके अंदर आपको इजी नोट्स मिल रहे होते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल रही होती हैं लेक्चर, जिससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पकी पकाई खीर और आपको कैसे ही दी जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।